अल्हम्दु वश्शुक्रु लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यदे कौनैन में निहायत मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रहमतों का नुज़ूल काफ़ी है, रहमतों का नुज़ूल काफ़ी है, बख्शिशों का हुसूल काफ़ी है। और रोज़े महशर हम आसियों के लिए एक निगाहे रसूल काफ़ी है। रोज़े महशर हम आसियों के लिए एक निगाहे रसूल काफ़ी है। और बहरे दीदा वरी सुनो लोगो खाके तैबा की धूल काफ़ी है। बहरे दीदा वरी सुनो लोगो खाके तैबा की धूल काफ़ी है। और दो जहां की सआदतों के लिए, दो जहां की सआदतों के लिए इत्तिबाए रसूल काफ़ी है। और नात में दाद की हवस है गलत। दाद देना भी सवाब का काम है, लेना भी सवाब का काम है, मैं उसका इंकारी नहीं हूं। मगर मैं उस हवस की बात कर रहा हूं जिस हवस ने हमारे नात के माहौल को बर्बाद करके रख दिया। अब तो खैर नात से आगे, वो दाद से आगे इमदाद तक के मरहले तय हो रहे हैं। यार लोगों ने इश्क़ रसूल को तिजारत बना के रख दिया है, बकायदा बयानों के लेन देन होते हैं। बदबख्ती की इंतहा हो गई कि हमने इश्क़ मुस्तफ़ा के भी सौदे करने शुरू कर दिए। मगर इसमें कसूर उन लोगों का भी नहीं है जो रेट मुंह मांगे लगा के मांगते हैं। इसमें कसूर मेरा और आपका भी है। आप जानते हैं मार्केट में जिस शय की तलब बढ़ जाए उसका रेट अप हो जाता है। हमें क्या जरूरत कि किसी मीर आलम को बुलाएं, आलिम को बुला लें। इसलिए मैं दिल जला हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो मैं देखने। आज क्या वजह है कि मजलिसें महफिलें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, सारी रात की महफिलें होती हैं, मगर असर इतना होता है कि आया था तब भी बेनमाज, वापस गया तब भी आका की आंखों की ठंडक का कातिल, आया था तब भी झूठ बोल रहा था, वापस पलटा है तो मुआशरा में तब भी झूठा है। ये वाज बेअसर क्यों हो गए? ये महाफिल के रंग बेरौनक क्यों हो गए? क्या जिंदगी के अंदर इनकलाब क्यों ना आया? ये वही कुरान जहां पे पढ़ा जा रहा है जिसने उम्र फारूक का मुकद्दर बदल डाला था। और वही आका की सिफ्तो सना हो रही है जिस सिफ्तो सना के आगे इंसान तो इंसान, जंगल के दरिंदे भी सर झुका के उस शख्स के कदम चाटने लग जाते थे जो मुस्तफा की तारीफ व सना करता था। आखिर मामला और माजरा क्या है? इतना बिगाड़ क्यों आ गया? फसाद क्यों आ गया? इस पर मुझे और आपको संजीदगी से सोचना होगा, इससे पहले कि गैर लोग उंगलियां उठा के हमारे हक मसलक पर
बदनुमा धब्बे लगाने की कोशिश करें, क्यों ना इस खालिस सोने जैसे मसल के अहले सुन्नत को एक आग की भट्टी में एक बार डाल के मैल कुचैल को जला के खालिस निखरा सोना बना के मसल के अहले सुन्नत की फिर चमक देखना और दमक देखना। हमें बिजनेस ने और कारोबार ने बर्बाद कर दिया है। दिल जलाऊं और अजीब बात है, हमारे दो चार हाथ चूमने वाले मिल जाए ना और नारे लगाने वाले और डेटें लेने वाले, तो हमारे दिमाग बिगड़ जाते हैं, दिमागों के अंदर कीड़ा पैदा हो जाते हैं। हम समझने लग जाते हैं शायद जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें हमारे बगैर सूनी हो जाएंगी, अपने आप को नागुज़ीर समझने लगते हैं। बदबख्त, जब तू नहीं था जिक्र मुस्तफ़ा तब भी ऊंचा था, और जब तू नहीं होगा जिक्र मुस्तफ़ा तब भी उसी तरह बुलंदो बाला रहेगा। कोई शख्स जिक्र मुस्तफ़ा के लिए नागुज़ीर नहीं, इसलिए कि जिक्र मुस्तफ़ा को मेरे रब ने किसी और का मुहताज बनाया ही नहीं है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे तेरे जिक्र को बुलंदियों तक ले जाने वाले हम हैं। ये काश हमारे मिजाज बदल जाए, हमारे महफिल के कराने वालों के और सुनने वालों के सबके मिजाज चेंज हो जाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रौनकें बढ़ती चली जाएंगी। मगर हमने अगर इसी अंदाज से काम शुरू किया तो 2-4 साल के बाद मैं नहीं कुछ कह सकता कि अहले सुन्नत का क्या हाल हो जाए। इसलिए मैं तो एक दावत फिक्र देकर मैं गुफ्तगू को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। लोगों, मैं इस मौका पर जो लोग अपने आप का नागुज़ीर समझने लग जाते हैं जिक्र मुस्तफ़ा के लिए कि हमारे बगैर शायद महफिल सुनी रहेगी, बदबख्ती की इंतहा है। हसन बिन साबित जैसा शख्स हुजूर का दरबारी शायर ये कहते हुए नजर आता है कि माई मदहतु मुहम्मदम बि मकालती वलाकिन मदहतु मकालती बि मुहम्मदी, मैं अपने आका का नाम लेकर शेरों में आका की तारीफ नहीं करता, बल्कि हुजूर का नाम इतना सोना है कि जब मेरे शेरों में आता है तो मेरे शेर काबिल तारीफ हो जाते हैं। और मुजफ्फर वारसी ने यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की। मैं वो अपना कलाम पढ़ना तो भूल ही गया, दरमियान में इधर आया, मगर ये अर्ज जरूर कर देता हूँ। वो कहते हैं खुद को दूं उनसे ज़रब तो लगूं लातादाद। बिल्कुल सही। भाई आप जानते हैं ना, 10 को ज़रब दें, 1 को ज़रब दें 10 से तो हासिल ज़रब क्या होते हैं? 10 ही होते हैं। लाख को ज़रब 1 से दें तो क्या होते हैं? लाख। मुजफ्फर वारसी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, फरमाते हैं खुद को दूं उनसे ज़रब, जमा नहीं, खुद को दूं उनसे ज़रब, मैं तो एक हूं, उनकी अजमतें लामहदूद हैं। खुद को दूं उनसे ज़रब तो लगूं लातादाद, और वो अगर मुझसे निकल जाएं सिफर हो जाऊं। भाई लाख को एक को लाख से ज़रब दें तो हासिल ज़रब तो बनता है लाख, मगर उस हासिले ज़रब से लाख जुदा हो जाए तो बाकी बचता क्या है? बाकी बचता क्या? और वो पंजाबी की बात कर लें ज़हूरी मरहूम की, ये चूंकि इलाका कारी जुबैद रसूल मरहूम के, तो उनके उस्ताद की बात कर लूं। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, और मैं सब कुछ हां जे मैं तेरा सदामा या रसूल। हक चारिया माशाल्लाह। अब मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, नारों के जज्बात अपने हैं, आपके अंदाज़े मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। बाद में भी आपने सब कुछ करना है, पहले भी करना है, मैं मना नहीं कर रहा। मेरी गुफ्तगू के चंद जुमले वो तवज्जो से सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास जितना वक्त है मैं चाहता हूँ उसमें कुछ ना कुछ बात अर्ज कर दूँ। इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ तो उसका कोई कम अज़ कम मुझे फ़ायदा भी मिले। और मेरा फ़ायदा सिर्फ इतना है कि हुजूर के दीन की बातें और हुजूर की अज़मत की बातें अगर कर जाऊँ और किसी के पल्ले में कोई बात पड़ जाए तो यही मेरी कीमत है। एक जुमला कह के मैं आगे गुजर जाता हूँ जहाँ पे कि जो अपने आप को जिक्र मुस्तफ़ा के लिए नागुज़ीर समझने लग जाते हैं उनके लिए और नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुत्ते को कोई बात नहीं, कुत्ते को अगर मालिक 2-4 दिन अच्छी यखनी पिला देना तो कुत्ते को अपनी औकात नहीं भूल जानी चाहिए। अगर हमें हुजूर के जिक्र की बरकत से ऊंची कुर्सियां मिल गई हैं तो हमें भी अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए।
अपनी औकात पे नजर रखनी चाहिए। रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी औकात को नहीं भूला। अगर मेरे आका का जिक्र मेरे लबों पे ना होता तो मैं तो जूतों वाली जगह पे बैठने के भी लायक नहीं था। ये आका का जिक्र है जिसने मुझे कुर्सी पे बैठा रखा है। तो बात कहां से निकली थी और किधर निकल गई थी, दिल जला। नात में दाद की हवस है गलत, नात में दाद की हवस है गलत, आप कर लें कबूल काफी है। बस आप कर लें कबूल काफी है। और मेरे आदा को जाके बतला दो। मुझे दोस्त कहते हैं आप अकेले क्यों सफर करते हैं, तन्हा सफर करते हैं, अच्छा नहीं होता, हालात अच्छे नहीं। मैंने कहा मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। उसको मैंने शेर में यूं पेश किया कि मेरे आदा को जाके बतला दो, मेरे दुश्मन को जाके बतला दो, मुझको मेरा रसूल काफी है। और शैतान के वसवसों के लिए अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों से भी शैतान होते हैं, इंसानों से भी कुछ शतुंगड़े होते हैं जो वसवसे पैदा करके अकीदा और अमल खराब करने की कोशिशें करते हैं। उसका इलाज मैंने जो तजवीज़ किया है। और शैतान के वसवसों के लिए नाराए या रसूल काफी है। तजुर्बा करके देखो। बोले सिद्दीक़ पाक मेरे लिए, के पाक मेरे लिए, कुल हस्बी अल्लाह, जिसकी आज आप स्टिकर लगे नजर आते हैं आपको। ये कुरान की आयत वो है जो किसी मौलवी के सीने पे आज नाज़िल नहीं हुई। ये आमिना के लाल के सीने अथर पर जो कुरान नाज़िल हुआ उसी कुरान की आयत है। इय्याका नस्तईन आज नाज़िल नहीं हुई। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा आज नाज़िल नहीं हुई। ये हुजूर पर जो कुरान नाज़िल हुआ उस कुरान की आयत है। आज इन आयत के स्टिकर छपवा के लोग पेश करके कहते हैं या अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत। इस उम्मत को मुशरिक बनाने पे तुले हुए हैं। मेरा सवाल ये है, आप इतना सिर्फ इंसाफ से बता दें, किसी मौलवी या मदरसा से कुरान पढ़ने वाला और सीखने वाला, समझने वाला, वो ज्यादा सही समझ सकता है या जिन्होंने मुस्तफा जान रहमत के कदमों और चरणों में बैठ के कुरान सीखा वो कुरान को ज्यादा समझते हैं? आज मौलवियों से कुरान पढ़ने वाला तो कह रहा है कुल हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, लिहाजा बाकी सब गलत। इय्याका नस्तईन सिर्फ अल्लाह ही से मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत। मगर आओ मुस्तफा के सहाबा की बोली भी सुन लो, और रब्बे काबा की कसम, जो सहाबी की बोली है वही आज सुन्नी की बोली। सिर्फ वजन बराबर हो उन्नाल कोई सहाबा वाला नहीं हो जाता। बोले सिद्दीक़ पाक मेरे लिए बस खुदा और रसूल काफी है, बस खुदा और रसूल काफी है। चूंकि हम अहले मोहब्बत हैं, अहले सुन्नत हैं, इसलिए हम बैलेंस रखते हैं। हम ना असहाब का नाम लेकर आल के बागी हैं, ना आल का नाम लेकर असहाब पे तबर्रा करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र किया कर कि जिस रब ने तुझे और मुझे सुन्नी बनाया। हाँ, ये शुक्र किया कर। यहां मैं तकरीर बाद में होती है नहीं होती, मैं ये जुमला जरूर अर्ज करके आगे गुजरूंगा। ये अहले सुन्नत वल जमात की अकीदा अता होना ये मेरे रब और मुस्तफा की नजरे इनायत से है, जिसमें किसी यूं कह लें कि जिसके सर पर अल्लाह ने इज्जत की दस्तार रखी है, सुन्नी हर उसको सलाम करता है। सुन्नी का किसी से झगड़ा नहीं। हुजूर के असहाब, हुजूर की अज़वाज, वालिदैन, हुजूर के आल पाक, औलियाए कामिलीन, ये तो बड़ी दूर की बात है। सड़क के किनारे बाबा भी बैठा हो ना तस्बीह पकड़ के, तो सुन्नी तो वहां से गुजरते हुए कहता है बाबा जी सलाम। जिनके सर पर रब ने इज्जत की दस्तार रखी, सुन्नी उस दस्तार को तार तार नहीं करता। इसलिए मैं बैलेंस को बराबर रखने के लिए मैं जो मक्ता दे रहा हूं वो तवज्जो के काबिल है। बोले सिद्दीक़ पाक मेरे लिए बस खुदा और रसूल काफी है, और मेरी बख्शिश के वास्ते इनाम हुब्बे आले बतूल काफी है। हुब्बे आले बतूल।
मेरी बख्शिश के वास्ते इनाम हुब्बे आले बतूल काफी है। हजारों हमदें उस खल्ला के कायनात के लिए जिसने हमें पैदा किया, और करोड़ों दरूद सलाम सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की उस नूर नजर पर जिसने इस कायनात में आकर अंधेरों को उजालों में बदल दिया। वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है मैं कोशिश करूंगा उतनी ही बात करूंगा। महफिल का इंतजाम करने वाले, महफिल में शामिल होने वाले सबको दीन दुनिया की बरकत अता फरमाए। लोगों सुन्नियों मुबारक हो, 12वीं वाले भी आम में, 11वीं वाले भी आम में। आप देखते हैं ना, ये टाइम को जब देखेंगे पहले 11 बजेंगे, मुझे कईयां दे 10 बजे ही 12 बज जाते, फिर 12 बजते हैं, फिर क्या बजते हैं। यहां पे एक निस्बत का नुक्ता हमें याद आया। आप देखें कि 11 बजने के बगैर 12 बज जाएंगे, 12 के बगैर 1 बज जाएगा नहीं। तो यहां से निस्बत का नुक्ता जो नजर आया वो ये कि 11वीं वाले के कदमों में झुके बगैर 12वीं वाले का कुर्ब नहीं मिलता, और 12वीं वाले के कदमों से चिमटने के बगैर 1 की तक रसाई नहीं होती। लोग पूछते हैं 11वीं क्या है जी, 12वीं क्या है जी, उन्हें समझ नहीं आती। इसको हर आलिम ने, हर मुहक्किक ने अपने अपने अंदाज में समझाया। मैं तो सादा सा आदमी हूं, तालिब इल्म हूं चूंकि, इसलिए मैं सादा से एक बात करके आगे गुजरता हूं। जी 11वीं क्या होती, 12वीं क्या होती। मैंने कहा देखें, अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू का इसमें ज़ात जो है वो है क्या, अल्लाह। क्या, प्यार से कह लें अल्लाह। इस नाम को आजकल तो बिगाड़ के लोग पेश कर रहे हैं, तो आप प्यार से जरा कह लें। अल्लामा साहब और दीगर उलमा मेरी तायीद फरमाएंगे, और आमिल कोई बैठे हैं वो भी तायीद करेंगे। और अदद में ढालें तो अल्लाह के बनते हैं 6666, और मोहम्मद हुजूर का इसमें जात जो जमीन वालों के लिए मोहम्मद, उसके आदाद हैं 92। अब इल्मुल आदाद वालों के मुताबिक मैं समझाने लगा हूं बात। 66 को आपस में जमा करें तो बनते हैं 12। 92 को आपस में जमा करें बनते हैं 11। मुझसे कोई पूछे कि 11वीं क्या है और 12वीं क्या है, तो मेरा जवाब ये होगा, फैजाने इसमें मोहम्मद का नाम है 11वीं, और फैजाने इसमें जलालत का नाम है 12वीं। नहीं है तुसी जड़ा है ना मिलाद भी मनाते जी, उर्स भी मनाते जी, ये कितने लिखे। मैंने कहा अब वो सारी पस मंजर को बयान करने का तो वक्त नहीं है। मैंने जो आया करीमा तिलावत की, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलाम मां की गोद में है। कौम ने कहा, उसने कहा या उख्ता हारून मां कान अबू की इमरा सोइन व मां कान तुम की बगीजा। इन्हां नाल ते यहूदी चंगे सन जेड़े कहंदे सन नबी मरियम तेरे मां प्यो ते एडे एजे नहीं सन। बड़ी काबिल तवज्जो बात। जिसने समझ लिया लंगर ले लिया, जिसने नहीं समझा ऊपर से गुजर गया उसकी किस्मत। सईदा मरियम ने उसके जवाब में इशारा किया, फाशारत इलैहि। आपने फरमाया मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछो। ਉਹ ਯਹੂਦੀ सन, उन्हें आख्या भी हाथ पैर साढ़े तरह ते साढ़े बच्चों तरह। मिसलियत की बात उन्होंने सोची होगी। उन्होंने कहा ये कैसे बोलेगा जब हमारे बच्चे नहीं बोलते। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबीजा। सईदा मरियम ने फरमाया इशारा करके तो देखो। उन्होंने जब इशारा किया ना, सईदना ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में बोले, फरमाने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। जिसने मुझे किताब भी दी है और मुझे नबुव्वत भी दी है। यहाँ ये बात आज मैं अर्ज करता जाऊंगा, हमारे निसाब तालीम के अंदर जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो दूर करनी चाहिए। पहली जमात पर नर्सरी प्रेप से लेकर वो ऊपर सतह तक, जी नबी पाक को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, और आजकल कुछ मौलवियों को भी ऐसा हुआ।
40 साल के बाद नबूवत मिली। सुन ले, मेरा एक जुमला पल्ले बांध ले, नबी आकर नहीं बनते, नबी बनकर आते हैं। जो आकर बने वो मुसलमान कज़्ज़ाब होता है, जो बन के आए वो जनाबे रिसालत महब होता। जो आकर बने वो कादियानी होता है, जो बन के आए वो महबूब रब्बानी होता है। ये झूठे नबियों के लिए क्यों दरवाजे खोलने लगे हो कि नबी आकर बनते ना, नबी बन के आते हैं। तो ईसा बिन मरियम मां की गोद में है, फरमा रहे मैं अल्लाह ने मुझे नबूवत भी दे के। अच्छा, उसके बाद वो कलाम करते करते उनके कलाम का हिस्सा मैंने जो तिलावत किया उसी पे मैं फोकस करता हूं, वरना बात लंबी हो जाएगी। फरमाते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु। ये यौम मिलाद क्यों मनाते, यौम वफात क्यों मनाते? यौम मनाने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। मैंने कहा मैं ग्रंथ तो नहीं पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दिन पर सलाम, उस दिन सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं, उस दिन सलाम जिस दिन मैं फौत हो जाऊंगा, और उस दिन सलाम जिस दिन मैं फिर उठाया जाऊंगा दोबारा। बड़ी काबिल तवज्जो बात। प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम बड़े अदब से अर्ज करते हैं तसव्वुर की दुनिया में, अपने आप पर सलाम पढ़ रहे हैं। अपने मिलाद के दिन पर भी सलाम, वफात के दिन पर भी सलाम। आपने तसव्वुर की दुनिया में जो जवाब दिया, उन्होंने फरमाया अशरफी तुझे क्या पता, इन ईसाइयों को क्या पता कि नबी पर सलाम भी भेजा जाता है। इस जुमले को कैश नहीं किया किसी ने, और कैश नहीं किया। ईसाइयों को क्या पता कि नबी पर सलाम भी भेजने वाली कोई शय होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कौल मुबारक बयान किया कुरान की आयत, इससे पता यह चला कि यौमे मिलाद बनाना भी नया काम नहीं, यौमे वफात मनाना भी नया काम नहीं। इसीलिए यौमे मिलाद की बात आए तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले हम, और यौमे वफात की बात आए तो उर्से औलिया मनाने वाले भी हो जी। यौम उबास अय्या ये कौन मनाएगा? मैंने कहा जिनके हम मनाते हैं यौमे मिलाद और यौमे वफात, कयामत के दिन वो अपने साथ लेकर जन्नत में जाके वो यौमे उबास अय्या मनाएंगे। हाँ, अब इस पर चूंकि मैं तफसील में आना नहीं चाह रहा, वगरना मैं गुफ्तगू करता, मैं वापस पलटता हूं। पूरा साल मुसलमान परेशानियों में घिरा है, पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, और पाकिस्तान के हालात भी कोई काबिल रश्क नहीं है। मगर यूं ही रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आता है, और फिर रबीउल सानी, रबी का माना बहार है, ये रूहानी बहार के महीने जब आते हैं ना, सारे साल की परेशानियों का उलझा हुआ और रूखा रूखा सा चेहरा, मगर जब ये बहार, रूहानी बहार के मौसम का महीना आता है ना, रूठे हुए चेहरों पर फिर से बहार आ जाती है, मुसलमान के चेहरे पे रौनक आ जाती है। वो जिस तरह होता है ना, ये खिजां का मौसम जो जा रहा है, दूसरे मौसमों में जब ठंड ज्यादा पड़ती है ना, पत्ते जर्द होते हैं, फिर झड़ जाते हैं, दरख्त गंजे गंजे से लगते हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ गंजा गंजा से, वो पत्ते जब बिल्कुल ही यूं लगता है ना, दरख्त खाली खुश्क टहनियां, खुश्क टहनियां जब लगती है ना, नजर आती है, बंदा देखता है, कहता है यार इसने भी कभी हरा होना है। बड़ी काबिल तवज्जो बात। मगर जब बहार का सीजन आता है, उसकी हवाओं का पहला झोंका आता है, तो आप देखते उन खुश्क तनों में जान पड़ जाती है, कोपलें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फूल उगते हैं, फल निकलते हैं, और फिर से हरियाली हो जाती है और दरख्त हरे भरे हो जाते हैं। इसी तरह पूरे साल के सताए हुए चेहरे जिनसे मुस्कुराहटें रूठ चुकी होती हैं, जब रबीउल अव्वल और रबीउल सानी के माह मुकद्दस आते हैं, उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहटें आ जाती हैं, और वो नारे लगाकर कहता फिरता है, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। कितना टाइम हो गया? आधा टाइम हो गया।
अद्धा तैयार। मगर हर दरख्त पर बहार के मौसम के आने पर सब्जा नहीं उगता। सब्जा उस दरख्त पर उगता है बहार का मौसम आने पर जिसकी तने का ताल्लुक जड़ से जुड़ा होता। बहार का मौसम आ जाए ना, जिस दरख्त के ऊपर बहार आ जाए, निखार आ जाए, हर कोई कहता है भाई दरख्त भी जड़ नाल ताल्लुक ठीक है। और अगर पूरा सीजन गुजर जाए बहार का, दरख्त हरा ना हो, तो हर कोई कहता है यार यदि जड़ में दीमक पै गई होगी या जड़ नाल ताल्लुक कट गया है। अगर इसका भी ताल्लुक जड़ के साथ सलामत होता ना, तो ये भी आज हरा भरा होता। मिसाल दिए सादा ज़हन में मसला बैठ जाए। रबीउल अव्वल शरीफ और रबीउल सानी शरीफ आने पर जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ जाओ इनका ताल्लुक रसूल से जुड़ा हुआ है। और पूरा ये बहारों का सीजन गुजर जाए और चेहरे पे रौनक आने की बजाय इस तरह हो जाए चेहरा जैसे धुआं मार जाए, पहला नूर भी टुर जाए, तो आप समझ जाया करें कि इस बदबख्त की नमाजों और रोजों की तरफ न देखें, समझ जाया करें कि इसका ताल्लुक रसूल से कटा हुआ है। अगर आज इसका ताल्लुक भी हुजूर से जुड़ा होता तो ये भी हुजूर के गुलामों के साथ झंडे हाथ में थाम पर गलियों में नारे लगाता फिरता कि मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। सुभान अल्लाह। सब मुझे और इशारा दे रहे हैं, मैं इधर निकल गया तो कम से कम 2 घंटे फिर पै गए। यौमा तबयद्दु वजूह, जहां मैं फिर अर्ज कर देता हूं चूंकि मेरे सीनियर हैं। आज का जो जवान परेशान है ना, जवान ही नहीं बड़े बड़े परेशान है। खबरें सानू केड़े पता केड़ा हक थे, ये अक्सर डिस्कस होता है मसला। मुफ्ती साहब और दीगर उलमा, मैं चूंकि पहली बार हाजिरी है, मैं नामों से वाकिफ नहीं हूं, मेरे मसलक के झूमर हैं और उलमा से राब्ता हमेशा रखा करें, ये मेरी इस बात की तायीद करेंगे। जो ये कहे कि खबरें केड़ा हक थे, उसको चाहिए कि वो तजदीद ईमान भी करे और अगर शादीशुदा है तो तजदीद निकाह भी करे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं खबरें केड़ा हक थे, इसका मतलब है वो भी शक में है। जहां शक होता है वहां ईमान नहीं होता, जहां ईमान होता है वहां शक नहीं होता। कुरान कहता है फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक वालों में से ना होना, शक वालों का बेड़ा कभी पार नहीं हुआ। जहां रहना पक्का तुरे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो ये कहता है ना खबरें केड़ा हक थे, अगले दिन समझो फिसल गया। अच्छा फिर साहब आप समझा दें हक पर कौन है, तसल्ली हो जाए, यकीन हो जाए। मैंने कहा जी मैं इल्मी दलाल देने का वक्त नहीं, वो जामे मस्जिद नूर वहां पे जाके अल्लामा मुफ्ती साहब किबला से पूछ लें और उलमा हमारे बैठे उनसे पूछें जाके। मैं तो मेहमान आया हूं बड़ी दूर से चल के, सादा सी एक बात करके समझा देता हूं ताकि इंशराह सदर हो जाए, हर एक को यकीन हो जाए कि हक क्या है। बड़ी काबिल तवज्जो बात। अल्लाह ने आपको गाड़ी दी, आप ड्राइविंग करते जा रहे हैं, जब शहर से बाहर निकले दाएं बाएं नजर तो पड़ती है कि नहीं पड़ती? जब देखते हैं कि दाएं बाएं हरे भरे खेत उगे हुए हैं, फसल अच्छी उगी हुई है, आप ब्रेक लगा के मट्टी हाथ में उठा के चेक नहीं करते, लेबोरेटरी में भेजकर तजिया नहीं करवाते। फसल जब नजर आती है सोनी फसल उगी हुई, तो फसल देखकर चौधरी साहब आप पहचान जाते हो यार इत्थे दी मिट्टी बड़ी चंगी, बड़ी जरखेज मट्टी है। कोई कहेगा चौधरी साहब उतर के तुसी देखिया नहीं, तो तुसी कहंदे मट्टी जमीन बड़ी अच्छी, तो चौधरी साहब की जवाब देंगे, आखेंगे फसल दस रही है जमीन बड़ी सोहनी है। अगर जमीन अच्छी ना होती तो इतनी सोहनी फसल ना उगती। हमारे लाहौर के पास आगे एक स्टेशन है, अगर उधर जाना कभी हो जाए, और वो शहर भी सुभान अल्लाह, दुनिया के हर शहर के साथ आप शरीफ लगा लें जग जाए। लाहौर शरीफ, मुल्तान शरीफ, पिंडी शरीफ, इस्लामाबाद शरीफ, कोयटा शरीफ, सियालकोट शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, चिश्तियां शरीफ सुभान अल्लाह, मुल्तान शरीफ,
जिस शहर के साथ भी आप शरीफ लगा लें जज जाएगा, मगर वो ऐसा स्टेशन है उसके साथ शरीफ जचता ही नहीं। हालांकि दो शरीफा माल बना लें, तीजी भी आ जाए तब ही नहीं शरीफ ना। वहां से आपका गुजर हुआ, दाएं बाएं नजर मारी, आपको हरियाली नाम की शाही कोई ना दिखाई दी। कांटेदार जन्नी बूटियां हर तरफ आपको नजर आई, सब्जे नाम की चीज ही कोई नहीं, ना सबज पत्ता ना सबज दस्तार, कोई सब्जा नजर ना आया। आप वहां भी उतर के मट्टी उठा के नहीं देखेंगे, लेबोरेटरी में नहीं भेजेंगे, आप इस रिजल्ट को देखकर कहेंगे यार ऐथू दी मिट्टी चंगी नहीं। बड़ी काबिल तवज्जो। ए चौधरी फसल देखकर फैसला कर लेता है कि फसल अच्छी है तो जमीन अच्छी, फसल अच्छी नहीं तो जमीन अच्छी नहीं। तो अकीदा के बारे में अगर सोचना है कौन सा अकीदा हक है और कौन सी अकीदा की जमीन हक है, तो जरा फसल का तो नजारा कर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हैं तो सुन्नी, दाता अली हजवेरी है तो सुन्नी, बाबा फरीदुद्दीन है तो सुन्नी, हुजूर किबला आलम है तो सुन्नी, ताजदार गोल्ला है तो सुन्नी, हजरत मुहद्दिस आजम और फकीह आजम और गजाली ज़मा है तो सुन्नी। औरों के पास कोई एक इमाम अहमद रजाई दिखा दो। इतनी अच्छी फसल होने के बावजूद फिर तो शक पे। और हजरत ने जिस आयत की तरफ इशारा किया था, नहीं असी फिरके फुरके नहीं मानते, मैंने कहा सुन्नी फिरका है ही कोई नहीं। तो कहने लगे सुन्नी क्या है, मैंने कहा अहले सुन्नत व जमात हुजूर के गुलामों के उस बहते हुए समंदर और दरिया को कहते हैं जिसके पहलों का नाम अबू बकर उमर उस्मान अली है और जिसके आखिरी का नाम इमाम आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी होगा। ये फिरका नहीं है, ये वो जमात है जिसके बारे में हुजूर बार बार फरमाते हैं अलैकुम बिल जमा, अलैकुम बिल जमा। फिर फिरका क्या है? ये भी समझाता था हुजूर की हदीस पाक की रोशनी में, हदीस का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते हुजूर ने फरमाया मन शुज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से निकला जहन्नम में गिर जाएगा। बड़ी काबिल तवज्जो बात। सच बताएं, आज का सुन्नी कल का कोई था या आज का कोई कल का सुन्नी था? अगर तो आज का सुन्नी कल का कोई था तो शक कर, और अगर आज का कोई कल का सुन्नी था तो फिर मान जा फिरके वो हैं, सुन्नी कोई फिरका नहीं। अहले सुन्नत व जमात तो हुजूर के गुलामों की उस जमात को कहते हैं जिसके पहले अबू बकर उमर उस्मान अली हैं और आखिरी इमाम आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी होंगे। इसलिए फिरका परस्ती से बचना है तो सिर्फ सुन्नी बन। नहीं नबी दे शाबा सुन्नी सा। मैं अब उस आयत की तरफ आ रहा हूं। कुरान पाक की आयत फरमाया यौम तबजद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, फरमाया कयामत का दिन होगा, कुछ चेहरे चमकते होंगे, सफेद होंगे, नूरानी और नूरी होंगे, कुछ चेहरे कयामत के दिन सियाह और तारीक होंगे। सियाह चेहरे नाल साडा काम ही कोई नहीं, जेड़े पिंड नहीं जाना उनका राह पुछण दा फायदा की। जिनके चेहरे कयामत के दिन चमकते होंगे, नूरानी और नूरी होंगे, वो बख्शिश वाले होंगे। आगे आयतों में आ रहा है, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। अब जिनके चेहरे चमकते होंगे कयामत में, वो कौन हैं? अगर आज के किसी मकतबा फिक्र के मौलवी की तफसीर उठाएंगे, हर कोई खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। आपको उस दौर की बात करता हूं जब ये फिरके वजूद में ही नहीं आए थे। हुजूर के घर वाले भी, हुजूर के दर वाले भी। ये इस्तेलाह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि लोग करते हैं, हम सबको एक समझते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हुजूर के चचाजाद भाई। जिस तरह मौला अली हुजूर के वीर हैं ना, उस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हुजूर के चचा के साहबजादे हैं। वो इस आयत की तफसीर में क्या कहते हैं, जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमकते होंगे? फरमाते हैं हुम वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह,
फरमाया कयामत के दिन जिनके चेहरे चमकते होंगे वो सुन्नियों के चेहरे होंगे। सुन्नी का चेहरा। अच्छा सच बताएं, हुजूर के सहाबा के चेहरे चमकते होंगे नहीं चमकते होंगे? और साहबी क्या बयान कर रहे हैं, किन का चेहरा चमकेगा? पता चला हुजूर के सारे सहाबा ही अहले सुन्नत व जमात हैं। एक नंबर शह बाजार मांग बढ़ जाए ना, 2 नंबर वैसे ही आ जाएंगे। आप देखते हैं, आप कहेंगे हमारा प्रॉब्लम तो इससे बढ़ गया है। आपने कहा सुन्नी हक पर है, हम मान जाते हैं, मगर सुन्नी भी तो अपने आप में कई कहला रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात भी एक आजकल आई हुई है। वो मेरे एक दोस्त हैं, मिलने वाले हर एक के होते हैं, हर तरह के होते हैं। वो माँ बाप चंगा सी, ना उन्हें रखा नूर नबी। अगू पढ़ किसी और पासे गया, मैंने खुद गल सुना लगा। लुड्डा ने मैं चाय पीन लगा एक होटल ते खोखे ते बाबा बैठा सी, रात का वक्त सी। मैंने कहता मौली साहब किहड़े मसलक नाल ताल्लुक है? मैं आख्या जी अहले सुन्नत वल जमात। बाबा कहता हूँ पहचान गया। मैं आख्या की पहचान है? उन्हें आख्या जिहड़ा वल आ गया ने तो समझ आ गई है भी तू वो ही। मेरे अल्लाह का शुक्र है कौम को समझ आनी शुरू हो गई। एक दिन मैं बस में सफर करते जा रहा था हुजूर, मुझे एक बाबा जी कहने लगे मौली साहब आप मौलवी हैं? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है दीन का खादिम हूं। अच्छा मौली साहब महसूस ना करो तो एक गल दसो। मैं क्या की दम दरूद वाले जे कि बम बरूद वाले जे? अल्लाह का शुक्र है अब कौम को समझ आनी शुरू हो गई। अच्छा तो आपने आज का जवान कहते हैं हमें प्रॉब्लम तो ये पड़ गई कि हर कोई सुन्नी लिखने लग गया है, तो हम फिर किस सुन्नी को हक पर माने? तो आओ फिर आज की बात नहीं करते, आओ अहले बैत के आइम्मा का दामन हाथ में थामते हैं। अल कौल बदी में इमाम सकावी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को ला रहे हैं कि सैयदना इमाम आबिदीन, उनसे किसी ने ये मसला डिस्कस किया होगा कि हुजूर हक ते कौन होएगा जिले उम्मत च इख्तलाफ हो जाएंगे? आपने फरमाया होगा कि सुन्नी। उन्हें फिर सवाल कर लिया होगा कि हुजूर सुन्नी दी निशानी तो दसो। कसम खुदा की वो बंदा अगर मुझे क़यामत के दिन मिल गया मैं उसके पांव चूमूंगा कि मसला हमारा था, डिस्कस आपने कर लिया। जब उसने पूछा होगा कि सच्चे सुन्नी की निशानी, तो इमाम अहले बैत बोल उठे, फरमाने लगे मिन अलामाति अहली सुन्नति वल जमाअति कसरतुस सलाति वस्सलामी अलन नबिय्यिल मुख्तार। फरमाने लगे सच्चे सुन्नी की निशानी ये होगी कि वो कसरत के साथ मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद भी पढ़ता होगा, सलाम भी पढ़ता होगा। दुआ में याद रखें। हाँ माशाअल्लाह। लोगों को समझ आई? आज के बाद मुजलजल नहीं रहना। हम आपके हाथों में कलाशनकोफें थमा के आपको लड़ाने के लिए नहीं उकसाते, और हमारी हुकूमत और एजेंसीज को भी ये चीज नोट करनी चाहिए। हम दलेल से बात करते हैं। अपने ऊपर उठने वाले इल्जाम की सफाई देना हर उस शख्स का हक है जिस पर इल्जाम लगे। हम बम धमाकों का और दहशतगर्दी का सबक नहीं देते, हम मोहब्बतों का पैगाम देते हैं, मगर अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का दिफा करना यह हमारा बुनियादी हक है। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो खैर साहब ने मेरा वो कहते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के ना स्टीयरिंग इधर फेर दिया। अब मैं वापस आता हूं। आप जितने इस महफिल में बैठे हैं ना जी, इंशराह सदर के साथ एक बात आपसे करने लगा हूं। आप वो हैं जो अल्लाह वाले हैं। कौन कौन अल्लाह वाले? एक बहन कहने लगा जी अल्लाह वाले तो वो हैं। मैंने कहा कौन? जो बोझ उठा के बेचारे फिरते हैं अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह वाले तो वो हैं। मैंने कहा मसलन सीधी बात करके, मैंने कहा जी बिस्तर उठा के बेचारे गली गली करिया जाते हैं। मैं क्या फौज कोई गड़बड़ करे तो फौजी को पिठू ला दिता जाए तो आखिए भी ये फौज तो बड़ा मंजूर नजर है। अजीब गल आखिए भी रहील शरीफ का बड़ा चेत है।
नहीं अच्छा, एक दिन मैं यार बड़ा हैरान हुआ, हुजूर सुनने वाली बात, मैं तन्हाई में बैठा, मैं सोचने लग गया, मैं आखिर यार तेरे दीन की तबलीग के लिए यार लोग भी निकलते हैं, बोझ उठा के निकलते हैं, सामान सारा लेके निकलते हैं, बिस्तर का बोझ कंधों पे होता है, बेचारे फिर रहे होते हैं, जगह जगह पे धक्के खाते हैं, दीन के खिदमत के लिए हम भी निकलते हैं, मगर इस ठाठ से निकलते हैं, टैके के साथ बोलते हैं, नखरे के साथ जाते हैं, और साथ कोई रजाई शजाई, कोई बिस्तरा, कोई नहीं। तो या अल्लाह, ये अजीब माजरा है, वो भी दीन के खिदमत करने वाले, हम भी दीन के खिदमत करने वाले, फर्क ये है कि उन पर बिस्तर का बोझ होते हैं और हमारा बोझ बिस्तर पर होते हैं। या अल्लाह, ये अजीब। अल्लाह पाक ने फरमाया जो मेरे मुस्तफ़ा का वफादार होगा उसकी जजा ये है, और जो मेरे मुस्तफ़ा का गद्दार होगा उसकी सजा ये। अच्छा जी, अल्लाह वाले हैं वो। मैंने कहा कौन? कहने लगे जो बिस्तर उठाए। मैं तनकीद के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं बात वो कहूंगा जिस बात को कोई माई का लाल कभी ख्वाब में भी नहीं सोचेगा चैलेंज करने का। मैंने कहा नहीं, अल्लाह वाले ये। कहने लगे जी वो कैसे? मैंने कहा कुरान कहते हैं, तू कहते है कि जो बिस्तर उठाए वो अल्लाह वाला। कुरान कहता है ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, फरमाया अल्लाह वाला वो है जो बिस्तर से अपने पहलू को जुदा करे। जिम्मेदार ढोले माइये सुन के सुभान अल्लाह आखन वाले हो, कभी कुरान सुन के भी आखो ना। आप कहते हैं जो बिस्तर चिमटाए रखे वो अल्लाह वाला। कुरान कहता है ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, जो बिस्तरों से अपने पहलू जुदा करे वो अल्लाह वाला है। अब अल्लाह की मानी है या किसी और की मानी है? और बड़ा दिलचस्प नुकता, ताता जाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, उस वक्त शान बयान की गई है बिस्तर छोड़ने की जब जरूरत है बिस्तर की। रात को नींद आ रही है, सोने की जरूरत है, नरम नरम बिस्तर आवाज दे रहा है, फिर उसको छोड़कर अल्लाह की याद में खड़ा हो जाए। कुरान कहता है वो अल्लाह वाला। तो जो जरूरत के वक्त में बिस्तर छोड़े, कुरान कहता है वो अल्लाह वाला, और जो बगैर जरूरत लिए फिरे वो कैसे अल्लाह वाला हो सकता? नहीं तो फिर आपने इनको अल्लाह वाला कैसे कह दिया? हम जानते हैं इनमें झूठ बोलने वाले भी, नाप तोल में कमी करने वाले भी हैं, फुला भी हैं, आपने अल्लाह वाला कह दिया। मैं आखा गल सुनो, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा बंदा नहीं, सादा जी गल कर ला। मैं आखा मैं आदे किसी प्यारे की खुशी करनी हो ना, कोई तकरीब अपने बेटे की, अल्लाह कुल के बेटों को जवानियां आता है, बेटे की मैंने शादी करनी होगी ना, तो मैं उस किसको बुलाऊंगा? जिससे मेरा कोई प्यार ताल्लुक होगा, जिसको मैं अपना समझूंगा उसको बुलाऊंगा। चिश्तियां शरीफ तू मुफ्ती साहब ने बुला लाऊंगा। इस तरह हमारे दोस्त जिनसे ताल्लुक होगा ना दूर वालों से, उनको बुला लूंगा। और दीवार के साथ दीवार हो, अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं और मैं अपना नहीं समझता तो उसको नहीं बुलाऊंगा। तो जब मैं अपने प्यारों की किसी खुशी की तकरीब का एहतमाम करूं तो उनको बुलाऊंगा जिनको मैं अपना समझता हूं, और जिनको अपना ना समझू नहीं बुलाता। तो अल्लाह अपने महबूब के जश्न मिलाद में क्या अरे गहरे नत्थू खैरे आरेफ को बुला ले? अल्लाह भी उसको बुलाएगा जिसको अल्लाह अपना समझता है। मेरा कहने से कि मैं अल्लाह वालों की बात नहीं बनती, बात यह है कि अल्लाह है, अल्लाह फरमाए ये मेरे हैं। अच्छा, कोई बंदा बाजार में, चिश्तियां के बाजार में नारे सुबह लगाता फिरे, तकरीर वाल हो गई है तो ताल्लुक करता फिरे, सुबह आखदा फिरे जी इनामुल्लाह शफी साहब मेरे यार। मैं पुत्र की शादी करा, उत्थे सारी दुनिया पहुंची होवे, ओ ना होवे, क्या मुफ्ती अमीन साबिरुल कादरी साहब मनणगे कि मेरा ताल्लुक उहदे नाल है? कोई एक गनगे भी अगर ताल्लुक होंदा ते अज इत्थे नजर आउंदा जी मैं अल्लाह वाला, मैं अल्लाह वाला। नजर दौड़ा के देखो, अगर नजर नहीं आता तो अल्लाह वाला नहीं, इसलिए कि इस महफिल में अल्लाह ने बुलाया उनको है जिनको अल्लाह ने अपना माना है। एक मौलवी मैंने कहने लगा जी असि खुद नहीं चाहते। मैं आखा मौलवी साहब तुहाडे दूजे मौलवी साहब तकरीरां करते हैं जिन्हां दे केसटां लैके सुन्नी भी कराए च आ जांदे, कोई गल नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहता। मैं आखा वो मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह की इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं आखा एक पत्ता अल्लाह की इजाजत तो बगैर हिलदा नहीं, तो एडा वड्डा मौलवी महफिल च आ जाए, ये किवें हो सकता? सीधी तरह कहो कि अल्लाह ने बुलाया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार।
आप अल्लाह वाले हैं। आप क्या हैं? और आप ही हैं रसूल वाले। और सच्चा अल्लाह वाला होता ही वो है जो रसूल वाला हो। शान ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने तो अपने बेगानों के लिए भी रहमत है। हम अपनों को माफ नहीं करते, खून सफेद हो गए, भाई भाई से मिलना छोड़ रहा है और गुलामी मुस्तफा के दावे। हमारे करतूत देखकर आज गैर मुस्लिम उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं ये इस्लाम है। गो हम उनको तो ये जवाब देते हैं, क्या गैरो इस्लाम को मेरे किरदार से ना देखो, मेरा किरदार गलत हो सकता है, हुजूर का इस्लाम गलत नहीं है। किरदार मेरे से इस्लाम को ना पहचानो, हुजूर के किरदार से पहचानो। मगर ये बात लम्हा फिक्रिया है कि मेरे और आपके करतूतों की वजह से अगर इस्लाम बदनाम होते, इससे बड़ी लानत का तौक हमारे गले में और क्या होगा। एक वो लोग थे कि जिनके चेहरे को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान होते थे, और आज मेरे और आपके किरदार और करतूतों को देखकर इस्लाम की तरफ आने वाला भी वापस पलटने लग जाते हैं, कहता है ये इस्लाम है तो मैं इससे रहा। एक वो वक्त था कि इमाम मोहम्मद का चेहरा देखकर जनाजा पड़ा हुआ है और यहूदियों की बारात गुजर रही है, देखा लोगों का रश है, करीब आए, कहने लगे ये क्या माजरा है, लोग इतने क्यों जमे। उन्होंने कहा कि इमाम मोहम्मद मुसलमानों के इमाम है, वो फौत हो गए। उन्होंने कहा चेहरा हम भी देख सकते। उन्होंने कहा हुजूर के गुलाम चेहरा छुपा के नहीं जाते, तुम भी देख सकते हो, तुम भी देख सकते हो। वो यहूदियों की बारात लाइन बना के आती है, पहले शख्स की नजर इमाम मोहम्मद के चेहरे पे पड़ती है। इत्तिबाए मुस्तफा का नूर जब नजर आता है ना, वो कह उठता है, कहने लगा कि लोगों, जिन मुसलमानों के छोटे मोहम्मद की ये शान है, उनके बड़े मोहम्मद की क्या शान होगी। कलमा पढ़ते पूरी बारात मुसलमान हो जाती है, और एक मैं और आप हैं जिनके किरदार से लोग मुतनफर हो रहे हैं। मुझे इस पर नजरसानी करनी होगी। हम तो नफरतें पालते फिरते हैं, कलमा उस महबूब का पढ़ते हैं, हम उस महबूब का कलमा पढ़ते हैं। कौन कौन है जो आज वादा करते हैं कि हम हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए आज के बाद नफरतें नहीं मोहब्बतें पालेंगे। जिससे कोई रूठा है उसको राजी कर लो, अल्लाह की रजा के लिए राजी कर लो। रब्बे काबा की कसम, वो राजी बाद में होगा, मेरा रब और उसके मुस्तफा पहले राजी हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।